अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तुलबा, मैं मोहम्मद इकबाल इंग्लिश की क्लास के साथ हाज़िर हूँ। ये हमारे पहले यूनिट का दूसरा सबक है। इससे पहले आपने नाउन की तारीफ़ पढ़ी है। नाउन जिसको हम इस्म कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन ये है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और थॉट। यानी एक नाउन नाम होता है एक शख्स का, जगह का, चीज़ का या ख़याल का। द नेम नॉम नाम ऑफ का, आ एक पर्सन शख्स, प्लेस जगह, थिंग चीज़ और या थॉट ख़याल। इसमें मैंने ऐड किया था कि ये किसी हस्ती का नाम भी हो सकता है, जैसे मोहम्मद, जैसे ईसा, जैसे मूसा, जैसे इब्राहीम, जैसे अल्लाह। अब यहाँ पर हम नाउन की मिसालें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पर्सन की मिसालें पढ़ते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में सबसे पहले पर्सन का ज़िक्र आया है, उसके बाद प्लेस का, फिर थिंग्स का और आखिर में थॉट का ज़िक्र आया है। तो हम पर्सन्स को पढ़ते हैं। पर्सन्स में बॉय जिसका मतलब लड़का होता है, गर्ल जिसका मतलब लड़की होता है, मदर माँ, फादर बाप, टीचर उस्ताद, लॉयर वकील। अब ये सारे पर्सन्स के नाम हैं, लेकिन ये नाम मुश्तरक नाम है। यानी किसी भी लड़के को हम बॉय कह सकते हैं, किसी भी लड़की को गर्ल कह सकते हैं, किसी की भी माँ को मदर कहते हैं, किसी के भी बाप को फादर कहते हैं, किसी भी उस्ताद को टीचर कहते हैं, किसी भी वकील को लॉयर कहते हैं। अब इनके कुछ मखसूस नाम भी होते हैं, जैसे बॉय का नाम ज़ैद हो सकता है, बॉय का नाम अहमद हो सकता है, बॉय का नाम जाहिद हो सकता है, शाहिद हो सकता है। इसी तरह लड़कियों के नाम अलग से हो सकते हैं, मदर का, फादर का, टीचर का, लॉयर का, ये अलग से भी नाम होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। अब पर्सन्स के बाद प्लेस आता है। प्लेस की जमा प्लेसेस है, यानी प्लेस लफ्ज़ के आगे जब एस लगाया तो प्लेसेस हो गया। अब इसकी मिसालें हैं सिटी, कंट्री, रिवर, मॉस्क, फोर्ट और शॉप। सिटी का मतलब शहर है, कंट्री का मतलब मुल्क है, रिवर का मतलब दरिया है, मॉस्क मच्छर को कहते हैं, फोर्ट किले को कहते हैं, जैसे शाही किला लाहौर का मशहूर है, और शॉप दुकान को कहते हैं। आप अगर गौर करें तो ये नाम भी मुश्तरक हैं, यानी किसी भी शहर को हम सिटी कहते हैं, किसी भी मुल्क को कंट्री कहते हैं, किसी भी दरिया को रिवर, और मॉस्क का तो कोई ख़ास नाम होता ही नहीं है। और फोर्ट जो है ये भी मुश्तरक नाम है कि किसी भी किले को फोर्ट कहते हैं, और किसी भी दुकान को शॉप कहते हैं। अब आते हैं अब आगे आते हैं थिंग्स की तरफ। थिंग्स चीज़ें। आप जहाँ बैठे हैं आप वहीं से चीज़ों के नाम देख लें। मसलन आप चेयर पर बैठे हैं, कुर्सी पर, आपके सामने टेबल है, आप रूम में बैठे हैं और आपके हाथ में पेंसिल है, ये भी चीज़ है। आपके पास वाटर पड़ा है जग में, और उसके साथ मग पड़ा है या गिलास पड़ा है पानी पीने के लिए। ये चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं, आपके साथ आपके पास पड़ी हैं।
इन सब चीज़ों को, इनके जो नाम हैं वो नाउन है। अब यहाँ पर जो इसकी मिसालें हैं वो है बुक, सोप, पेंसिल, मोबाइल, टेलीविज़न और शूज़। बुक कहते हैं किताब को, सोप कहते हैं साबुन को, पेंसिल कहते हैं पेंसिल को या कलम को, मोबाइल जो आप आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप कॉल करते हैं, फ़ोन, टेलीविज़न, इससे भी आप आशना हैं, शूज़ जूतों को कहते हैं। तो ये सब क्या है, नाउन की मिसालें हैं। सबसे आखिर में थॉट था। थॉट ख़याल, तसव्वुर, यानी इसमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनका जिस्म नहीं होता, जिनका जिस्म नहीं होता, मोटाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, ये 3D नहीं होती, इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम छू नहीं सकते, इनका वज़न नहीं कर सकते, यानी ये चीज़ें मादी नहीं हैं, मटेरियल नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, क्योंकि ये तसव्वुरात हैं, थॉट हैं। अब इनकी मिसालें क्या हैं? थॉट्स का जो लफ्ज़ है उसमें GH साइलेंट है। साइलेंट का मतलब ये है कि इसकी आवाज़ नहीं आती है। THOUGHT थॉट, और इसके आगे S है, जमा है थॉट्स, ख़यालात, तसव्वुरात। इसकी मिसालें हैं ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब है सच्चाई। लाई, लाई का मतलब है झूठ। ओपिनियन राय, स्टोरी कहानी, ग्लैडनेस खुशी, सैडनेस गम। अब ये देखें, ये सारी चीज़ों के जो नाम हैं इनका कोई जिस्म नहीं होता। कभी आपने ट्रूथ को देखा है? उसकी कोई तस्वीर होती है? झूठ को कभी आपने देखा है? ओपिनियन जो होती है, राय जो होती है, तो उसकी कोई मोटाई चौड़ाई ऊंचाई, इसी तरह स्टोरी जो आपको कोई सुनाता है उसका कोई मटेरियल, मतलब ये कि वो किताब पर लिखी हुई है तो वो अलग चीज़ है, स्टोरी जो आपको सुनाई जा रही है उस स्टोरी की बात हो रही है। इसी तरह ग्लैडनेस है खुशी। अब खुशी का कोई पैमाना आपके पास है, या उसकी कोई मोटाई चौड़ाई ऊंचाई, या किसी को आप दिखा सकें कि जी ये मेरी खुशी है, या उसकी आप तस्वीर बना सकें। इसी तरह सैडनेस है गमगीन होना, गम, तो ये भी एक मुजर्रद चीज़ है। बहरहाल अब हम इससे आगे थोड़ा पढ़ते हैं। नाउन की एक मिसाल ट्री है, जो दरख्त को कहते हैं। लीफ पत्ता, स्ट्राइप्स लकीरें या धारियाँ। ये टाइगर की तस्वीर में आप टाइगर के जिस्म पर जो धारियाँ देख रहे हैं, जो लाइनें देख रहे हैं, इनको स्ट्राइप्स कहते हैं। ये टाइगर की तस्वीर है, इसका नाम टाइगर है, और टाइगर भी एक आम नाम है, यानी किसी भी टाइगर को हम टाइगर कहते हैं। अलबत्ता बाज़ चिड़ियाघर वगैरह में टाइगर्स और दूसरे जानवरों को कोई मखसूस नाम भी दिया जाता है। जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक चिड़ियाघर में एक हथनी थी जिसका एक ख़ास नाम रखा हुआ था, और एक नाउन है फ़र। ये जो इसके बाल हैं इसको फ़र कहते हैं, छोटे महीन मुलायम बाल, इनको फ़र कहते हैं। इससे आगे है कैसल, किले को कहते हैं। जैसे इसको फोर्ट भी कहते हैं, लाहौर फोर्ट या किला लाहौर या बादशाही किला, ये एक फ़ोर्ट है, कैसल है। टावर बुर्ज या मीनार को कहते हैं। विंडो खिड़की को कहते हैं।
जो हवा वगैरह के लिए रखी जाती है। इससे आगे आप देख रहे हैं एवरीथिंग हैज़ अ नेम। याद रखिए, रिमेंबर, याद रखिए, हर चीज़ का एक नाम होता है। एंड एवरी नेम इज़ अ नाउन। हर नाम को नाउन कहते हैं। फ्राम अ माउस टू अ माउंटेन, फ्राम अ कैसल टू अ क्लाउन। एक चूहे से लेकर एक पहाड़ तक, और एक किले से लेकर एक मसखरे तक, इन सब चीज़ों के नाम हैं। इसका मकसद ये है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का एक नाम होता है जिसको नाउन कहते हैं। और नाउन के लिए मैंने आपको एक और वर्ड बताया था जो कि उसकी तारीफ़ को मज़ीद आसान बना देता है, और वो है नेमिंग वर्ड। आप इसको नाम वाला लफ्ज़ भी कह सकते हैं। तो हमारे सबक का ख़ुलासा ये है कि नाउन किसी हस्ती का नाम हो सकता है, जैसे हज़रत मुहम्मद, हज़रत ईसा, हज़रत जिब्राईल, अल्लाह। नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है, बॉय, गर्ल, मदर, फादर, टीचर, लॉयर। किसी जगह का नाम हो सकता है, मसलन आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, आपके स्कूल का नाम। ये किसी चीज़ का नाम हो सकता है, मसलन आप चेयर पर बैठे हैं, या आप चारपाई पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, चटाई पर बैठे हैं। ये उस चीज़ का नाम है। इसका इतलाक़ किसी भी ज़बान में हो सकता है, लेकिन हमारा मौजू चूँकि इंग्लिश है, लिहाजा आपने चीज़ों के नामों पर, चीज़ों के इंग्लिश नामों पर ज़ोर देना है। ये थॉट्स भी हो सकते हैं, ख़यालात, तसव्वुरात हो सकते हैं, ट्रुथ, लाई वगैरह। तो आज का हमारा सबक बस इतना ही है। आपने ये करना है कि नाउन की शनाख्त पर ज़्यादा ज़ोर देना है और नाउन की लफ्ज़ ब लफ्ज़ तारीफ़ पर कम ज़ोर देना है। लेकिन आपने नाउन की तारीफ़ को 10 दफ़ा अपनी कॉपी पे लिखना है, और इसकी एक एक मिसाल पर्सन्स की, प्लेस की, थॉट की, थिंग्स की और हस्तियों की एक एक मिसाल देनी है। अगर आपके पास इंग्लिश की कोई बुक है तो उसका कोई भी पेज खोल लें और उसमें से नाउन्स को अलग करने की कोशिश करें। कोशिश के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं होती। अब से जो चीज़ें आपके सामने आए, हर एक चीज़ का इंग्लिश में नाम मालूम करने की कोशिश करें। इंटरनेट से, बहन भाई से, किताब से, डिक्शनरी से, किसी भी तरह से आपको जहाँ से भी मालूम हो आप उसको याद करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।